चलिए जुड़ जाइए जल्दी जल्दी सब कोई। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सब चलेगा वीडियो, टेंशन नहीं लो। फिर से कट करके दोबारा चलाओ। आज हम लोग स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th का चीज। चलिए हेडिंग दीजिए इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का झुकाव। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का झुकाव। ठीक है, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। सबको दिख रहा है, बरोबर दिख रहा है, आवाज भी जा रहा है बढ़िया से। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का झुकाव। चलिए गुड इवनिंग सबको। तो किसी रेखा का झुकाव क्या है? किसी रेखा का झुकाव का मतलब वह रेखा एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है। कोई रेखा के झुकाव का मतलब हो गया कि वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है? वह एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई लाइन बनाता हो। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन मतलब एंगल थीटा। जैसे मान लो ये कोई लाइन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके द्वारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है यही कोण इंक्लाइनेशन होता है। यही थीटा जो होता है ना, इसी का नाम हम लोग रखते हैं इंक्लाइनेशन। यह रेखा कितना डिग्री पर झुका हुआ है, झुकाव होता है। समझ रहे हो बात को? ये हमारा लाइन है, तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, अब सुनिए, ऐसे है लाइन, तो इसका इंक्लाइनेशन कितना होगा? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का हिंदी क्या होता है? धनात्मक एक्स अक्ष। तो धन पॉजिटिव 90 डिग्री से कम होता है क्या? नहीं, तो 90 से कम है। और यहां का इंक्लाइनेशन देखो, नहीं 90 से ज्यादा भी हो सकता है। यहां पे इंक्लाइनेशन 90 से ज्यादा भी आप देख रहे हैं। यही थीटा जो होता है ना, यही आपका इंक्लाइनेशन है। यही झुकाव है। तो देखिए यहां पर एक चीज आप नोट कीजिए कि इंक्लाइनेशन जो होता है, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का जो इंक्लाइनेशन होता है ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। 0 और 180 के बीच होता है। या तो 0 होगा या कितना होगा? 180 होगा। किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन 0 डिग्री से बड़ा
और अधिकतम 180 डिग्री तक होता है। किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन कहां से कहां तक होता है? 0 से 180 के बीच होता है। क्योंकि कोई लाइन अगर 90 से कम है तो यहाँ पे है, 90 से ज्यादा होगा तो मैक्सिमम 180 जाएगा, फिर उसके बाद तो फिर एंगल शुरू हो जाएगा कर्व से। हाँ, 0 से 180 के बीच होता है। तो किसी भी रेखा का झुकाव जो होता है हमेशा 0 से 180 के बीच होता है, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 180। 0 और 180 को शामिल करते हुए 0 180 के बीच होता है, इसलिए दोनों में बराबर का चिन्ह लगाए हुए होंगे। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और लाइक भी कीजिए, जितना लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कीजिए। हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो मिटाने के बाद और बता देते हैं कि रेखा का झुकाव का मतलब एंगल का मान, कैसा एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में बनावे, वही हमारा इंक्लाइनेशन होता है। ये 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है। इंक्लाइनेशन का मान 0 से 90 के बीच होगा। चलिए इस पे अगला हेडिंग है हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा का ढाल, रेखा का ढाल, रेखा का ढाल। अगर यहां पे कोई रेखा है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है, कोई लाइन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, प्लस भी लिखे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष, और इससे थीटा कोण बना रहा है कोई लाइन, यानी इंक्लाइनेशन अगर थीटा है, थीटा क्या हो गया? इंक्लाइनेशन यानी झुकाव। झुकाव अगर थीटा है तो स्लोप, जिसको m से सूचित करते हैं, परिभाषित होता है tan थीटा से। स्लोप कैसे निकलता है? tan थीटा से निकलता है। ढाल, ढाल, यह ढाल अगर निकालना हो लाइन का तो किससे बनेगा? tan थीटा से। क्योंकि ढाल जो भी होता है ना, ढाल कितना ढाल पर है, तो ढाल में, ढाल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? कोई भी अगर ढाल बनाना है इसके लिए क्या चाहिए? एक तो y चाहिए, x, और यहां का थीटा।
तो इसलिए ये परिभाषित होता है m बराबर tan थीटा से। क्योंकि tan थीटा में y बाई एक्स मिलता है, y और x का अनुपात मिलता है, वही हमारा ढाल बताएगा कि इसका ढाल कितना है, कितना कितना डिग्री पर झुका हुआ है तो थीटा, लेकिन इसका ढाल कितना है तो वो हो गया स्लोप m बराबर tan थीटा। हाँ, क्योंकि ढाल किससे किससे बनता है बताओ? किसी कोई ढाल अगर बनाना हो, आपको गाड़ी चढ़ाने के लिए स्लोप बनाना हो, स्लोप सिंपल चीज है। स्लोप का मतलब आप जनरल लाइफ में भी स्लोप वर्ड का यूज करते हो। होता है कि गाड़ी ऊंचाई पे चढ़ाना है तो आपको स्लोप वहां पे शब्द का यूज करते हैं। तो स्लोप बनाते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? y, और फिर क्या होना चाहिए? x। तो y और x से कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनता है? p बटा b से कौन बनता है? tan थीटा बनता है। इसलिए स्लोप का डेफिनेशन हो गया tan थीटा। ठीक है, इस स्लोप का डेफिनेशन हो गया। अगर स्लोप निकालना है तो tan थीटा से निकल जाएगा, p बाई b। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्लोप का हिंदी तो ढाल बता ही दी। ढाल जैसे गाड़ी चढ़ाने के लिए ढाल बनता है कि नहीं, वही ढाल वो कैलकुलेट करना हो तो y बाई एक्स से होता है। क्योंकि यहां देखो ना, tan थीटा कितना होता है? tan थीटा y बाई एक्स होता है। फिर से सुनो बढ़िया से, फिर हम समझा रहे हैं। अगर इसमें y को हम कम करें तो ढाल कम होगा कि ज्यादा होगा? y को अगर हम कम कर दें ये जैसे नोट में हम लिख दे रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, सुनिए। यहां देखिए tan थीटा, एक में 2 यूनिट लिए और ये 1 यूनिट लिए, फिर बेस हम 2 यूनिट ही रखे और ई 4 कर दिए, चाहे 5 कर दिए। किसका ढाल ज्यादा है? इस दोनों में किसका ढाल ज्यादा है? ऐसे फिगर देखकर बताओ किसका ढाल ज्यादा है? फर्स्ट वाले का ढाल ज्यादा है कि सेकंड वाले का? बताइए किसका ढाल ज्यादा है? बी वाले का। बी वाले का ढाल ज्यादा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कैसे एक टर्म बना दिया गया, इसका स्लोप 1/2 और इसका स्लोप हो जाएगा 5/2, तो 0.5 और इसका स्लोप हो गया 2.5। ऑटोमेटिक सेकेंड वाला का ढाल ज्यादा होगा। तो ढाल हमेशा परपेंडिकुलर और बेस, ढाल हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के अनुपात से मिलता है। तो यहाँ ढाल स्लोप m जो होता है परपेंडिकुलर बटा बेस इसी से मिलता है और इसको हम लोग tan थीटा कहते हैं। तो इसलिए स्लोप का यहाँ एक फॉर्मूला भी हो गया tan थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बटा बेस का अनुपात जिसमें ज्यादा होगा उसका ढाल ज्यादा होगा। cot थीटा नहीं ले सकते, नहीं cot लेने से काम नहीं चलेगा। tan ही परपेंडिकुलर बटा बेस, बेस तो फिक्स है, परपेंडिकुलर यहाँ वेरी करेगा। परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो ढाल भी बढ़ेगा। तो आखिर ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा तब ना, नीचे परपेंडिकुलर कर देंगे तो परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो ढाल घटने लगेगा, तो गलत फॉर्मूला आ जाएगा। समझ रहे हैं जी जो क्वेश्चन कर रहे हैं? माने परपेंडिकुलर के समानुपाती होता है। परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो ढाल भी क्या होगा? बढ़ेगा।
परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो ढाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो परपेंडिकुलर ऊपर न होना चाहिए, देख रहा है, परपेंडिकुलर के समानुपाती होता है, परपेंडिकुलर ऊपर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बनवाना है, व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप इस क्लास में नहीं, उसके लिए व्हाट्सअप कीजिएगा, आपका सेपरेट क्वेश्चन है, आपको अपना बना के बताएंगे। तो यहां पर हमेशा ही y बाई एक्स से कैलकुलेट होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस से कैलकुलेट होता है, यहां पे हम लिख दिए हैं। तो एक तो ई नोट ई हो गया, ई नोट हो गया, और इस पर ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मैंने ढाल जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो ढाल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो ढाल क्या होगा, बढ़ेगा। जब जब परपेंडिकुलर बढ़ेगा, जैसे इसमें बढ़ा दिए हैं तो ढाल बढ़ गया है कि नहीं, तो इसलिए स्लोप एन ही क्यों लिखते हैं, मंजीत पूछ रहे हैं। वो तो नोटेशन है, आप कुछ स्लोपे लिखना, SLOP पूरा वर्डे लिखना, लेकिन अक्सर एम से ही सूचित किया जाता है किताब में भी। अब नेचुरल नंबर को एन से ही क्यों डिनोट करते हैं, इंटीजर को कभी कभी आई से डिनोट किया जाता है, कभी कभी जेड से डिनोट किया जाता है। तो नोटेशन है और नेम है, किसी के नेम पर आप नहीं पूछ सकते, जैसे हमारा नाम नरेंद्र ही क्यों है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी जो स्लोप का कंसेप्ट बता रहे हो आप समझे कि नहीं, बताइए हमको, स्लोप का कंसेप्ट आप समझे कि नहीं। जैसे यहां पर आपको हमने बताया है y बढ़ रहा है, y अगर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। y बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा, माने परपेंडिकुलर, y माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा। नहीं, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। अगर हम परपेंडिकुलर बढ़ाएं तो स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, एकदम क्लियर। तो परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा, यानी परपेंडिकुलर के समानुपाती हुआ, तो समानुपाती रहता है तो ऊपर लिखाता है, अब व्युत कर्मानुपाती होता है तो नीचे लिखाता है। तो समानुपाती इसलिए परपेंडिकुलर ऊपर, अब बेस नीचे, और P बाई बी से tan थीटा ही बनता है दोस्त, इसलिए कॉट वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा, यहां कौन फॉर्मूला लगेगा, tan वाला लगेगा। अब आप समझ गए, तो इंडिकेशन दीजिए हमको, लाइक बढ़ाइए, तब समझेंगे कि आप समझ गए हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो कि कॉपी पे लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो कि कॉपी पर लिखना। हाँ, स्लोप परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो स्लोप भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, अब इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बनाना है। चलिए, नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अब दिख रहा है सबको, कमेंट करके बताइएगा कि दिख रहा है कि नहीं। इंक्लाइनेशन और स्लोप आप समझ गए विद्यार्थी, ठीक है। इंक्लाइनेशन और स्लोप आप समझ गए। अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब चलिए, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इंक्लाइनेशन, what can be said, what can be said about inclination if its slope is A नंबर में निगेटिव, बी नंबर में पॉजिटिव, सी नंबर में निगेटिव पॉजिटिव, बस इतना ही लेकर सोचो। अगर कहें कि किसी लाइन का स्लोप निगेटिव है तो इंक्लाइनेशन क्या होगा, पॉजिटिव है तो इंक्लाइनेशन क्या होगा? है आपके पास जवाब? बताइए। एक और लिख ही देते हैं, सी में 0। इंक्लाइनेशन के बारे में बताना है, सेड आपको बताना है अबाउट इंक्लाइनेशन, और स्लोप दिया है निगेटिव, पॉजिटिव और 0। क्या होगा इंक्लाइनेशन? बताओ, पहिलका का इंक्लाइनेशन क्या होगा? दिमाग नहीं काम कर रहा होगा? आइए हम बता रहे हैं क्या होगा। ए नंबर हम बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, यानी स्लोप जो है वो 0 से कम है, निगेटिव है। हाँ बता रहे बता रहे स्लोप निगेटिव दिया है तो स्लोप 0 से कम हो जाएगा। स्लोप का मतलब tan थीटा, ये 0 से कम। tan थीटा 0 से कम किस में होता है? आपको चेक कर लेना है। 0 से 180 तक में tan निगेटिव किस में होता है? कोई बता दो, इस क्वाड्रेंट में कि इस क्वाड्रेंट में? tan निगेटिव किस में होता है? इंक्लाइनेशन तो 0 से 180 तक ही लेना है आपको। बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है कि सेकेंड में? किसमें tan निगेटिव होता है? आप बताइए, tan निगेटिव किसमें होता है? सोच कर बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लिखे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, क्योंकि देखो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई त्रिभुज बनाएंगे ना, ई भुजा भी प्लस में, ई भुजा भी प्लस में और ई भुजा भी प्लस में, क्योंकि इसमें x कौन सी में होता है? प्लस में होता है, और y भी किस में होता है? प्लस में होता है। लेकिन इसमें अगर कोई लाइन हम खींच रहे हैं, इसमें अगर कोई लाइन खींच रहे हैं तो, और इससे कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, तो y हाइट तो प्लस में होगा, ई हाइट वो माइनस में होगा और ई प्लस में होगा। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम tan थीटा निकालें तो P बाई बी पॉजिटिव बटा निगेटिव, यानी कुल मिलाकर निगेटिव होगा। तो tan थीटा 0 से कम यानी निगेटिव, tan थीटा 0 से कम। तो किस क्वाड्रेंट में हुआ? किस में हुआ बताइए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। tan थीटा 0 से कम है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए लिख देंगे कि यहां पर थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, अधिक कोण। कितना कोण बनाएगा? अधिक कोण बनाएगा। यहां पे थीटा 90 से ज्यादा ना हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है
तो उसी थीटा को तो हम लोग इंक्लाइनेशन बोलते हैं। इसलिए इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इज ऑब्ट्यूज एंगल। इंक्लाइनेशन जो होगा वो कितना होगा, कितना का झुकाव होगा बताओ, ये झुकाव कितना का होगा बताइए। 90 से ज्यादा का ना झुकाव है। मान लो यही लाइन है, तो ये लाइन जो है क्या है, 90 से ज्यादा पर है, तो इसका इंक्लाइनेशन कौन एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, इस समझ में आया कि नहीं। स्लोप कौन सी में दिया है, कंसेप्ट है, प्योर कंसेप्ट है। नहीं, हमारे यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर, यहाँ बिल्कुल एकदम क्लीन चल रहा है। आपके यहां से प्रॉब्लम होगा। स्लोप निगेटिव है, मतलब स्लोप 0 से कम है, मतलब tan थीटा 0 से कम है। तो tan थीटा 0 से कम किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहां बता दिया आपको, tan थीटा 0 से कम किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है दोस्त। tan थीटा 0 से कम किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस टैन, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट वाला में। तो टैन निगेटिव किसमें होगा, टैन निगेटिव किसमें होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसमें टैन P बटा B परपेंडिकुलर बटा बेस करेंगे ना, तो निगेटिव में आता है। तो टैन निगेटिव है, मतलब थीटा कौन एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण बनाएगा, 90 से ज्यादा कोण बनाएगा। और 90 से ज्यादा कोण को अधिक कोण कहते हैं, और इसी कोण को इंक्लाइनेशन बोला जाता है लाइन का। तो अगर स्लोप निगेटिव है तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बताइए, अभी भी दिक्कत है कि समझ गए। अगर स्लोप निगेटिव है यानी 0 से कम है तो tan थीटा 0 से कम, क्योंकि स्लोप tan थीटा को कहते हैं। और tan थीटा 0 से कम मतलब थीटा पक्का सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा। कैसे पहचाने सर, विशाल का है। तो देखिए विशाल, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी आपको जो बात करना है इंक्लाइनेशन का, हम बताए हैं कि इंक्लाइनेशन जो होता है वो हमेशा 0 से 180 के बीच होता है। यानी इंक्लाइनेशन कभी भी होगा तो 0 से 180 के बीच ही होगा। अब आपको ढूंढना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाला केस है कि सेकेंड क्वाड्रेंट वाला केस है। तो आप हमको बताओ ना कि tan थीटा निगेटिव का फर्स्ट में होता है जी, फर्स्ट में नहीं ना होता है, किसमें होता है, सेकेंड में होता है। वही बता रहे हैं, स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा 0 से कम तो tan थीटा निगेटिव। अब सोचो tan थीटा निगेटिव किस में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस में होता है, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। अब बचा कितना, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें चेक किए हैं, देखो ना सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निकाले हैं तो परपेंडिकुलर बटा बेस और निगेटिव आया है, यानी पक्का सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ में भी हो सकता है सर मंजीत, नहीं फोर्थ में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंक्लाइनेशन 0 से 180 के बीच होता है, या तो फर्स्ट में होगा या सेकेंड में होगा। फोर्थ का तो सवाल ही नहीं है, फर्स्ट में होगा या सेकेंड में होगा, फोर्थ का तो सवाल ही नहीं है। इंक्लाइनेशन हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है, और फोर्थ में चल जाएंगे तो एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में कि अभी भी कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन हो तो दूर करो उसको, ये सब नया चीज सीखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बोलिए, अब किसी को है दिक्कत तो
30 लाइक पूरा कर दो कि आगे बढ़े। 29 को लाइक हुआ है। 30 लाइक करो तो एक बार और समझा देते हैं। 30 लाइक करो तो एक बार और समझा देते हैं। ठीक, देखिए एक बार और इसको हम समझा देते हैं। अब देखिए एक बार और हम इसको समझा देते हैं, एकदम क्लियर कट समझा देते हैं। सुनिए, एग्जाम में अगर ये पूछेगा ना, इसे स्क्रीनशॉट आप कर लिए होंगे। ये बात अगर आपको याद रखना है, ऐसे भी आप याद रखिए इसको, ऐसे भी आप याद रखिए कि 4 को क्वाड्रेंट होता है ना, 1 2 3 4, इसमें tan थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब में tan थीटा निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। बस ये आपको याद रखना है। सोचना तो यहीं से यहीं तक है, यहीं से यहीं तक है सोचना। क्योंकि इसमें कोई ट्रायंगल बनाएंगे ना, और थोड़ा सा इसको क्लियर कर देने में रुक जाओ। इसमें कोई ट्रायंगल बनाएंगे ना, बेस इसमें निगेटिव होगा और परपेंडिकुलर प्लस में होगा और हाइपोटेनस प्लस में होगा। और इसमें कोई ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो ये बेस प्लस में होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आई निगेटिव एक्स एक्सिस है। समझ रहे हो, निगेटिव है, ये कौन चीज है? पॉजिटिव है, ये वाई है, ये भी तो पॉजिटिव रहता है। यहाँ परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी प्लस में। तो इसमें p बाई एच, b बाई एच, इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑल t क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसमें p बटा एच से जो बनेगा ना, वही प्लस में होगा। बाकी tan थीटा किस में होगा? तो आप tan थीटा निकाल के देखो ना, p बाई बी, p बाई बी परपेंडिकुलर प्लस और बेस कुल मिलाकर निगेटिव। प्लस बटा माइनस कितना होता है? प्लस बटा माइनस कितना होगा? प्लस बटा माइनस माइनस से ना होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रायंगल बने तो यहाँ पे tan का मान निगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस सेकेंड क्वाड्रेंट, और थर्ड फोर्थ में तो हमको जाना ही नहीं है। इंक्लाइनेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से 180 तक ही होगा। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, ये दिमाग में याद रखना है। हाँ, हाँ फिर बना है। देखिए अब ए नंबर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप, जिसको हम m से सूचित करते हैं, वो दिया है निगेटिव। तो स्लोप मतलब tan थीटा, या ऐसे भी लिख दो इसको। निगेटिव का मतलब अच्छा विद्यार्थी क्या समझता है? निगेटिव का मतलब बताओ, 0 से कम, 0 से कम वही तो निगेटिव होता है, 0 से कम वही तो निगेटिव होता है। अब स्लोप हो गया tan थीटा, tan थीटा 0 से कम, तो इसलिए पता चल गया कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में अगर स्थित है, थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो आप बताइए
द्वितीय चतुर्थांश का थीटा ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये लाइन जो है, ये लाइन एल थीटा इस तरह से है, तो इसका इंक्लाइनेशन आप हमको बताओ ना, न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा, इसका इंक्लाइनेशन बताओ ना। इंक्लाइनेशन माने झुकाव, थीटा का मान, तो यहाँ न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा। इंक्लाइनेशन झुकाव क्या होगा बताओ, कमेंट करके बताओ इंक्लाइनेशन क्या होगा। इंक्लाइनेशन इज ऑब्ट्यूज एंगल। इंक्लाइनेशन इज ऑब्ट्यूज एंगल। इंक्लाइनेशन क्या होगा, अधिक कोण होगा, तो यहां अधिक कोण है। अब समझ में आ गया, बोलिए। यानी झुकाव अधिक कोण है, इसका हिंदी हो जाएगा। अब सब कोई समझ गए बढ़िया से, बोला जाए समझ गए, बोला जाए, कमेंट करके बताया जाए, आगे बढ़ा जाए। अब स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हट गए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चला ठीक है, विशाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा से समझ गए। तो आप अपना से बी नंबर ट्राई करोगे तो बी भी बन जाएगा। हम यहाँ बी बना देते हैं। इसमें पॉजिटिव दिया है, स्लोप पॉजिटिव दिया है, कह रहा है व्हाट कैन यू सेड अबाउट इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन के बारे में क्या कहेंगे आप, तो पॉजिटिव दिया है। पॉजिटिव का मतलब स्लोप 0 से बड़ा, पॉजिटिव 0 से बड़ा ही ना होता है। पॉजिटिव क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, यानी tan थीटा 0 से बड़ा। लाइन में स्थित होना होता है 0 से बड़ा, इसका मतलब आप बता सकते हो 0 से बड़ा पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव किस में होता है, tan थीटा पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा प्रथम चतुर्थांश में होगा, और प्रथम चतुर्थांश वाला थीटा लेकर लाइन खींचो तक, प्रथम चतुर्थांश का थीटा लेकर लाइन खींच दिए, तो इस लाइन का इंक्लाइनेशन जो है एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट न्यून कोण, एक्यूट एंगल। हाँ, एक्यूट एंगल यानी हिंदी क्या होता है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो इस सेकंड बन गया, बी नंबर बन गया। बी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहादुर, बी बन गया। बी बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सर tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। अरे थर्ड में नहीं ना जाना है, चला फर्स्ट और सेकंड में ही रहना है, कहाँ थर्ड में घूम रहा है। अब तो यहाँ स्पष्ट लिख दी। अब कितना स्पष्ट से लिखें कि इंक्लाइनेशन 0 से 180 तक ही होता है, आपको हमेशा फर्स्ट और सेकंड में ही रहना है, थर्ड में जाना ही नहीं है। और फर्स्ट में tan थीटा निकाल के देखो ना, फर्स्ट के लिए tan थीटा निकालो, P/B यानी पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। आपको थर्ड में जाना ही नहीं है। इंक्लाइनेशन तो सिखा दिए, डेफिनेशन बता दिए कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। श्रवण कुमार अब समझे कि नहीं, यहां इधर क्यों नहीं देख रहा, इधर भी तो कुछ बात लिखे हैं।
cos 180 तो ही लेना है, 0 से 180 तक ही लेना है। हाँ वही बात है। तो 90 से कम हुआ यानी एक्यूट एंगल न्यून कोण होगा, यहाँ का इंक्लाइनेशन क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब समझ गए, भारी चीज नहीं है, एकदम आसान है, आसान तरीका से बता भी रहे हैं। अब थोड़ा सा भी आप दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा भी इधर उधर आप सोचोगे तो नहीं बन पाएगा। सिंपल साफ सुथरा बात है कि किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन 0 से 180 के बीच होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहना है। इसी में ट्रायंगल बना के देख लो कि tan इसमें प्लस में है कि नहीं, इसमें प्लस में है कि नहीं। तो इसमें प्लस में आ रहा है, इसमें tan माइनस में आ रहा है, ड्यू टू बेस इसका निगेटिव है। ओरिजिन से बाएं बगल बेस निगेटिव होता है, ओरिजिन से दाहिने बगल बेस पॉजिटिव होता है। तब बेस निगेटिव हो गया, आधार निगेटिव हो गया, इसलिए इसमें tan निगेटिव हो रहा है। तो आपको देख लेना है। चलिए अब आप सी नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए चला जी। अच्छा ठीक है, अब सी नंबर आइए देखते हैं। स्लोप 0 दिया है, स्लोप 0 दिया है, इंक्लाइनेशन पूछ रहा है। तो ऐसे 0, tan थीटा 0, तो थीटा कितना होगा, tan थीटा 0 है तो थीटा कितना होगा दोस्त, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। इसका इंक्लाइनेशन क्या हो गया बताइए, इसका इंक्लाइनेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल को ही तो बोलते हैं, इसलिए इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। इंक्लाइनेशन 0 हो गया, इंक्लाइनेशन माने थीटा का वैल्यू, तो इंक्लाइनेशन 0 हो गया। ठीक है, इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं या केवल 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 रेडियन में हो गया, डिग्री में हो गया, दोनों एक ही चीज है। हाँ, इसमें कोई झुकाव नहीं होगा, इंक्लाइनेशन 0 यानी कोई झुकाव नहीं होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट गए, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दें। चलिए अब सुनिए, अब यहां पर एक बात आप सीख गए कि अगर इंक्लाइनेशन निगेटिव है, सॉरी, अगर स्लोप निगेटिव है, अगर कहीं स्लोप निगेटिव है, हम पूछेंगे फिर चैप्टर में आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो, कि अगर स्लोप निगेटिव है तो बताओ इंक्लाइनेशन कितना होगा, एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल। अगर स्लोप निगेटिव है तो इंक्लाइनेशन यानी थीटा का मान, एक्यूट की ऑब्ट्यूज अभी पढ़े हैं आप, अभी बताइए। ऑब्ट्यूज होगा, यानी अगर स्लोप निगेटिव है तो इंक्लाइनेशन ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्लाइनेशन क्या होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्लाइनेशन क्या होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनेगा। मनीष का पहला जवाब है। और अगर स्लोप 0 है तो इंक्लाइनेशन
स्लोप 0 है तो इंक्लाइनेशन भी 0 होगा। तीन चीज यहां पे हुआ, एक कि स्लोप निगेटिव हो तो इंक्लाइनेशन ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप पॉजिटिव हो तो इंक्लाइनेशन एक्यूट एंगल, और स्लोप 0 हो तो इंक्लाइनेशन 0। बिल्कुल, अब समझ गए जी। आगे क्वेश्चन दे बनाइएगा, क्वेश्चन दें आगे, बनेगा तो उसे। अब सुनिए, चलिए क्वेश्चन बदल दिए, इसको तो नहीं बनाइए, इसको तो नहीं बनाइए। फर्स्ट आंसर किसका आया बताइए? इंक्लाइनेशन बताना है, स्लोप गिवन है, स्लोप दिया है, और व्हाट कैन बी सेड अबाउट इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन निकालना है। स्लोप दिया है, इंक्लाइनेशन निकालना है, थीटा का मान निकालना है। ए नंबर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब की स्लोप दिया है 1, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा 1 या tan थीटा बराबर 1 को tan 45 डिग्री कह सकते हैं। tan और tan कैंसिल आउट, थीटा हो गया 45 डिग्री, तो यही तो इंक्लाइनेशन है, आंसर हो गया। दूसरा नंबर बनाइए, बी नंबर बनाइए दोस्त, बी बनाइए। इंक्लाइनेशन बताना है, एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं, यहां एक्यूरेट एंगल निकल जाएगा। अरे एक्यूट ऑब्ट्यूज के बारे में नहीं कह रहे हैं। अच्छा रुको, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अगर यहां क्वेश्चन दे दें, फाइंड द इंक्लाइनेशन, आपको इंक्लाइनेशन बताना है निकाल कर, तो हो गया 45 डिग्री आया, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर का आंसर, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बी का आंसर बताइए, बी का आंसर बताइए। बी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप जिसको हम m से सूचित कर रहे हैं वो √3 है। स्लोप मतलब tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 जानते हो, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ का इंक्लाइनेशन कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल, सी नंबर का आंसर बताइए, सी नंबर का आंसर बताइए, सी नंबर का आंसर बताइए। निखिल का पहली बार आंसर आया, सबसे पहला कमेंट निखिल का आया 30 डिग्री, बिल्कुल सही निखिल, 30 डिग्री ही होगा, 30 डिग्री होगा सी का, क्योंकि
इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ 30 ही आएगा, सब लोग 30 ही कर रहे हैं, बिल्कुल। ऋतुराज, रविंदर, अमित, श्रवण, मनु, सूरज, पिंटू, सुधीर, समीर, मनीष, सबका 30 डिग्री आ रहा है। π/6, अजय, मंजीत, कृष्णा, अमन, सबका 30 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही। ये स्क्रीनशॉट हो गया जी, स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ रेडियन में ही लिखने का आदत डालिएगा, हम तो डिग्री रेडियन कुछ में भी लिख सकते हैं। अब देखिए सी नंबर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप दिया है 1/√3। स्लोप मतलब tan थीटा, या tan थीटा बराबर 1/√3। tan कितना का मान होता है? 30 डिग्री का, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री लिखो या π/6 लिखो, दोनों चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बदलें, क्वेश्चन बदले जी, क्वेश्चन बदलें। अब देखिए अब दोस्त क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन इफ इंक्लाइनेशन इज, यानी थीटा, स्लोप निकालना है और इंक्लाइनेशन दिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इससे ज्यादा तो इंक्लाइनेशन होगा नहीं। चलिए इसका बताइए, आप स्लोप निकाल के बताइए। स्लोप निकाल के बताना है, तो कभी एक्यूट ऑब्ट्यूज कर रहा है। स्लोप ना निकालो, एम का मान निकालना है। tan थीटा में थीटा का मान डालकर 1/√3। बहुत लोग आंसर आने भी लगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। ए नंबर, स्लोप आपको निकालना है। स्लोप मतलब एम, एम मतलब tan थीटा। तो यह tan थीटा मतलब 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3। ये आंसर हो गया। बी में स्लोप निकालना है, tan थीटा होता है tan 45, वैल्यू 1 हो जाएगा। सी में स्लोप निकालना है, tan थीटा वाले फॉर्मूला से निकलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बटा बेस वही स्लोप का वैल्यू देता है। tan थीटा यानी tan 60, tan 60 का मान √3 हो जाएगा। डी में स्लोप tan थीटा tan 90 बराबर नॉट डिफाइन। 90 डिग्री पर होगा तो स्लोप मिलेगा,
अगर कोई लाइन खड़ा हो जाए तो ढाल नहीं लगे, ढाल के लिए झुका हुआ होना चाहिए। तो सीधा हो जाए तो उस पर कोई स्लोप परिभाषित नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइन लिखे हैं, यानी अपरिभाषित। ई नंबर का स्लोप निकालना है बहादुर, tan थीटा, tan 180 डिग्री होगा, इसका मान भी 0 होता है। इस तरह से आपका स्लोप निकला। ऐसे स्लोप निकालने आ जाएगा जी बहादुर। हाँ, ये नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि जो 90 डिग्री पर तो कोई ढाल थोड़े होगा। अगर कोई लाइन 90 डिग्री पे है तो उसमें तो कोई ढाल नहीं है, झुकेगा तब ना ढाल होगा। तो 90 डिग्री पर कोई ढाल परिभाषित नहीं होता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहादुर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें एक क्वेश्चन होमवर्क कर देते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क कर देते हैं, जिसमें आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम होमवर्क कर देते हैं। नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी सेम होता है कि अलग? देखिए इन्फिनिटी भी जो है, इन्फिनिटी तो अलग चीज हो गया, लेकिन इन्फिनिटी में भी अनडिफाइन वाला गुण है, क्योंकि वो परिभाषित नहीं होता है। क्या चीज है नहीं पता, कितना बड़ा है नहीं पता, प्लस इन्फिनिटी रहे तो कितना बड़ा है नहीं पता, तो वो भी डिफाइन नहीं होता इन्फिनिटी भी। तो इसलिए नॉट डिफाइन के जगह पर इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है। इन्फिनिटी एक सिंबल है, एक संकेत है जो बहुत बड़ा होता है और अपरिभाषित के लिए उसका यूज हम लोग करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको सोचना है, ठीक है? ये लाइन हो गया और यहां से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। और स्लोप ऑफ अ लाइन एल यही आपको निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। इसका सॉल्यूशन करके आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? तो इस पे दिमाग लगाकर बिल्कुल सही आंसर बनाकर आपको बताना है। सबको कॉपी पे नोट करते जाइएगा, खूब बढ़िया। जिनका छूटा होगा पीछे का व्हाट्सएप करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरू से हम भेज देंगे। और अभी भी आप लोगों से एक शिकायत है, इतना बढ़िया से आराम से पढ़ा रहे हैं समझा समझा के, 35 वाचिंग है और 31 लाइक क्यों है? 5 आदमी कौन है जिनको लाइक करने में शर्म आ रहा है? क्यों शर्म आ रहा है? लाइक करने से कौन नेम आपका थोड़े रुक जाएगा। अगर आप जो है जुड़े हैं, लाइक में तो नेम उगता नहीं, मतलब कमेंट में ना उगता है, तो आपका बदनामी इसमें नहीं होगा। लाइक करने में लाइक आप कर सकते हैं, आपका नाम थोड़े यहाँ पे उग रहा है। तो पूरा 35 में 35 लाइक हमको चाहिए, तो लाइक कर दीजिए। और ठीक, और फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। इस पूरे को नोट्स बनाते जाइएगा, थोड़ा सा भी आलस से कीजिएगा ना तो ये नहीं बन पाएगा नोट्स। इसके बाद में बहुत बात है इसमें, अब पूरा हम डिटेल डीपली पढ़ा रहे हैं। छोड़ छोड़ के पढ़ाने से क्या फायदा? किसी चैप्टर को छोड़ छोड़ के पढ़ाने से बढ़िया है कि वो चैप्टर ही छोड़ दो, लेकिन डिटेल पढ़ाना पड़ेगा ना। तो हमारा अपना मकसद है कि सभी चैप्टर्स को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बस आप इसको नोट करते जाइएगा, ओके? तो फिर मिलते हैं कल, और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।